जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तों, कान्हा की भक्ति चैनल में आप सबका स्वागत है। भक्तों, जो आज मैं आप सबको कहानी सुनाने जा रही हूँ वह कहानी झांसी के एक गांव शिवपुरी की है। वहाँ पर एक वैश्य जात की महिला रहती थी। वह अकेली रहती थी। उसके परिवार में कोई भी नहीं था, ना बेटा ना पिता, कोई भी नहीं था। वह बिल्कुल अकेली रहती थी। वह बहुत ही अमीर थी। उसके पास सुंदर सा घर था, काफ़ी ज़मीन थी, लेकिन उनका पैसा कमाने की इच्छा नहीं गई। वह सिर्फ पैसे कमाने के लिए सोचती रहती थी। इतना धन दौलत था, कोई खर्च करने वाला नहीं था। फिर भी वह धन की लालसा में अपने ही घर के सामने पकौड़ी बेचने का काम करने लगी। जो भी उसको देखता यही कहता कि इनके पास इतने रुपए होते हुए भी दिन रात मेहनत करती रहती थी। लोग उससे कहते भी तो भी वह नहीं मानती थी। लोग उसको समझाते, अब तो बूढ़ी हो गई हो, पूजा पाठ किया करो, लेकिन वो किसी की बातों को ध्यान नहीं देती थी। एक दिन वह मैया सो रही थी तो सपने में देखा कि उसकी मृत्यु हो गई है और गांव वाले उसके ज़मीन, घर और पैसों को बांटने के लिए आपस में लड़ रहे हैं। उसने जब यह सपना देखा तो उसे इस बात का बड़ा ही दुख हुआ कि मैं इतनी मेहनत गांव वालों के लिए कर रही हूँ। जैसे ही सुबह हुई वह स्नान ध्यान करके वहीं पर एक बिहारी जी की मंदिर थी, वह मंदिर में गई और बिहारी जी को देखकर रोने लगी। कहने लगी, प्रभु मैं भटक गई थी, अच्छा हुआ आपने मुझे समय रहते जगा दिया प्रभु। उन्होंने तुरंत ही उस मंदिर के पुजारी को बुलाकर अपनी संपत्ति बिहारी जी के नाम कर दी और उसी मंदिर में वह दिन रात रहने लगी। भजन कीर्तन में समय बीतने लगा। जैसे ही उसने अपनी सोच बदली, उसका दिन ही बदल गया। जो हाथ उसके दिन भर बेसन से सने रहते थे, अब उसी हाथों से तालियां बजाने लगी, भगवान का भजन करने लगी। जिन आँखों से वह दिन भर ग्राहकों का इंतजार करती, ग्राहकों को देखती रहती थी, उसी आँखों से वह रोज़ बिहारी जी का दर्शन करने लगी। अब तो उसका जीवन ही बदल गया। अब तो लोग उसकी पूजा पाठ को देखकर भक्तिन कहकर बुलाने लगे। एक दिन की घटना है, वह भक्तिन दूध पी रही थी। दूध पीती जाए और चबा चबा कर बीच बीच में कुछ खाने लगे। एक दिन पुजारी जी ने देखा, ये दूध पी रही है लेकिन दूध में ऐसा क्या मिला है जो चबा चबा कर खा रही है। तब पुजारी जी ने भक्ति से पूछा, दूध में क्या है जो कुटुर कुटुर करके तुम खाती रहती हो। तब भक्तिन बोली, पुजारी जी आप ही तो इसमें इतना मेवा डाल देते हो, मैं क्या करूं। पुजारी जी बोले, मेवा और हम, वो भी तुम्हारे दूध में, मैं भला शक्कर ही डाल दूं। वो पुजारी जी बड़े ही कंजूस थे। पुजारी जी बोले, भक्ति मजाक कर रही हो हमसे। पुजारी जी मजाक समझ कर चले गए। एक दिन वह भक्तिन भोजन कर रही थी तो पुजारी जी ने देखा कि थाली में दाल परोसी गई थी। देखा तो उसके थाली में घी ही घी है। तब पुजारी जी ने पूछा, भक्तिन तुम्हारी थाली में इतना घी कहाँ से आ गया। तब वह भक्तिन बोली, पुजारी जी आप ही तो डाल कर देते हो, मैंने आपको बहुत रोका लेकिन आप हैं कि मानते ही नहीं, मेरी थाली में डाल कर चले जाते हैं। वह पुजारी जी चले गए। दूसरे दिन जब बिहारी जी का वस्त्र बदल रहे थे तब देखा कि उनके कपड़े में घी लगा है। तब पुजारी जी सोचने लगे कि आरती करते समय घी लग गया होगा। दूसरे दिन जब पुजारी जी ने बिहारी जी को देखा तो उनके दोनों हाथ घी से सने हुए थे। इतना देखते ही समझ गए और कहने लगे, प्रभु ये सब आप कर रहे हैं, तभी मैं कहूँ रसोई घर से मेवा और घी कैसे कम होता जा रहा है। तब पुजारी जी बोले, अरे वो द्वापर के छलिया, अभी भी आपकी आदत नहीं छूटी चोरी करने की। वह बिहारी जी से विनती करने लगे और कहने लगे, मैं यह कंजूसी अपने लिए नहीं करता हूँ प्रभु, यह तो मैं इसलिए करता हूँ कि कोई भी संत महात्मा आएंगे तो उनको खिलाने का काम आएगा। आप हैं कि इस भक्तिन को ही सब खिला दे रहे हैं, ऐसा ना करे प्रभु। इतना कहकर वो पुजारी जी चले गए। अब भला बिहारी जी किसकी बात मानने वाले। बिहारी जी तो बस उस भक्तिन को ही खिलाते रहते थे, उसकी ही सेवा में लगे रहते थे। रसोई से मेवा और घी कम होता जा रहा था। अब पुजारी जी परेशान हो गए। अब तो पुजारी जी को बहुत क्रोध आया। कहने लगे, बिहारी जी का तो कुछ मैं कर नहीं सकता, लेकिन इस भक्तिन को इस मंदिर से भगाना होगा। लेकिन मन में सोचने लगे कि इसको भगाएं तो कैसे भगाएं, क्योंकि इसने तो अपनी पूरी संपत्ति मंदिर के नाम कर दी है, इसको निकाल भी नहीं सकते हैं। बहुत सोचा। फिर दूसरे दिन पुजारी जी मंदिर के बाहर बैठ गए और जो भी मंदिर में आता उससे कहते, तुम्हें पता है भक्तिन के बारे में? क्या भक्तिन ने तो नाक ही कटा दी। क्या भक्तिन ने नाक कटा दी? पता है तुम्हें, उस भक्तिन ने कोई आदमी रख लिया है। जैसे ही औरतों ने सुना,
बात धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई। भक्ति ने आदमी रख लिया है। एक दिन भक्तिन कीर्तन से लौट रही थी तो मार्ग में बहुत सारी औरतें मिली और जैसे ही भक्तिन को देखा तो भक्तिन की तरफ देखकर थूक दिया। भक्तिन ने पूछा, बहन ऐसा क्यों कर रही हो? तब वो कहने लगी, जाकर पुजारी जी से पूछो। तब वो भक्तिन बोली, आप ही बता दो कि मैंने ऐसा क्या किया है। तब वो कहने लगी, हमने सुना है तुमने कोई आदमी रख लिया है। तब तो वह भक्तिन एकदम से आश्चर्यचकित हो गई। कहने लगी, हे भगवान, पूरा जीवन मैंने कितनी पवित्रता से बिताया है, इस उम्र में इतना बड़ा कलंक लग रहा है। तो वह कहने लगी, किसने बताया है? तब महिलाएं कहने लगी, जाकर पुजारी जी से पूछो। यह सुनकर भक्तिन बहुत दुख हुई। उस दिन वह मंदिर नहीं गई, वह सीधे वैश्य जाति वाले लोगों के पास गई और जितने भी वैश्य जाति के लोग थे सबको इकट्ठा करके रोने लगी। कहने लगी, मैंने पूरे जीवन सादगी से बिता दिया और इस उम्र में पुजारी जी मुझ पर कलंक लगा रहे हैं। आप सबसे निवेदन है, आप सब मेरे साथ चलो और जो पुजारी जी मेरे ऊपर कलंक लगा रहे हैं उस कलंक को दूर करो। सब लोग उस भक्तिन के साथ गए। जैसे ही पूछने लगे कि पुजारी जी यह सब क्या कर रहे हैं आप, इतने में पुजारी जी कहने लगे, अरे ये तो रोज़ मेवा और घी बड़े आराम से खाती रहती है, सारे पात्र खाली होते जा रहे हैं। तब सब लोग कहने लगे कि जब ये घी और मेवा चुराती है तो इसे चोर कहते, लेकिन इस पर इतना बड़ा कलंक क्यों लगा रहे हैं? तब पुजारी जी ने कहा, नहीं भैया, ये चोर नहीं है, यह तो सच्ची है, ईमानदार है, इसकी भक्ति पर तो हम भी बलिहारी हैं। तब सब कहने लगे, तो फिर आप इस पर इतना बड़ा कलंक क्यों लगा रहे हैं? तब पुजारी जी बोले, दूसरा कलंक भी सच है। क्या इसने सचमुच में आदमी रख लिया? इस भक्ति ने तो बिहारी जी को ही अपना पति बना लिया है, इसे रोज़ बिहारी जी भोजन कराने आते हैं, तो मैंने क्या गलत कहा? तब लोगों ने सोचा और कहने लगे कि भक्तिन को भोजन कराने के लिए ठाकुर जी आते हैं। तब तो सब आश्चर्यचकित हो गए। सब गांव वाले थर थर काँपने लगे और भक्तिन की तरफ आश्चर्य से देखने लगे। बिहारी जी स्वयं भोजन कराने आते हैं। तब सब गांव वाले कहने लगे, अब आपको भक्तिन की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यदि हम सब एक एक दिन भी भोजन कराएंगे तब भी भक्तिन का जीवन बीत जाएगा और हम सब धन्य महसूस करेंगे। अब उससे कहने लगे, भक्तिन हमारे साथ चलो। तब भक्तिन बोली, मुझे अब कहीं नहीं जाना है। जब बिहारी जी ने मुझे भोजन कराने का जिम्मा ले लिया है तो मैं कहीं और क्यों जाऊं। रात हुई, जब पुजारी जी भोजन लेकर आए, उसने भोजन नहीं किया। पुजारी जी थोड़ी देर में उसके लिए दूध लेकर आए, उसने दूध पीने से भी मना कर दिया। वह रात भर रोती रही। जब रात में सब सो गए तो वह चीख चीख कर रोने लगी और कहने लगी, प्रभु, किसी और के साथ कलंक लगता तो मैं बर्दाश्त कर लेती, लेकिन आपके बारे में ऐसा लोगों ने कहा। इतना कहकर वहीं बैठकर तेज तेज से रोने लगी। इतने में एक तेज रोशनी आई, मंदिर का दरवाज़ा खुद से खुल गया। भक्ति ने देखा तो साक्षात उसके सामने बिहारी जी खड़े थे। बिजली की रोशनी देखकर जितने भी पुजारी और सेवक थे सब आ गए। देखा तो उस भक्तिन के प्राण बिहारी जी की तरफ एक तेज रोशनी के साथ विलीन हो गया। सब देखते ही रह गए। महंत जी रोने लगे और कहने लगे, हम तो इसे साधारण समझते थे। पुजारी जी ने उसका अंतिम संस्कार किया। जब तक महंत रज्जत दास जी उस मंदिर में थे, बिहारी जी की आरती करने के बाद छत पर जाकर उसकी आरती करते थे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तों।